ग्रीन हाउस गैसों की कटौती पर जोर देने की सबसे बड़ी वजह है धरती का बढ़ता तापमान। पिछले कुछ सालों में धरती का तापमान उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है। डर है कि अगर यही रफ्तार आगे भी जारी रही तो खतरा इतना बड़ा हो जाएगा कि इंसान के लिए इससे निपटना मुश्किल होगा। धरती गर्म हो रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे करें बढ़ते तापमान पर काबू। इसी पर विचार करने के लिए 192 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं कोपेनहेगन में। यहां हो रहे सम्मेलन का सबसे बड़ा मुद्दा है कि कैसे कटौती करें कार्बन गैसों के उत्सर्जन में। 1990 तक जिस मात्रा में कार्बन गैसों का उत्सर्जन हो रहा था उससे भी 20 से 40% तक कमी लाने की जरूरत है। इसकी कटौती के लिए लक्ष्य रखा गया है साल 2030 तक का। पिछले 9 सालों में कार्बन गैसों के उत्सर्जन में 29% का इजाफा हुआ है। इसकी बड़ी वजह रही है बिजली घरों से निकलने वाली गैसें, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और जंगल में लगने वाली आग। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यावरण में बढ़ते कार्बन का ही असर है कि ये दशक अब तक का सबसे गर्म दशक साबित हो सकता है। जिस रफ्तार से कार्बन गैसों में इजाफा हो रहा है उससे धरती का तापमान 0.19 डिग्री प्रति दशक की रफ्तार से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मौजूदा रफ्तार से कार्बन गैस का उत्सर्जन होता रहा तो सदी के अंत तक धरती का तापमान 2 से 4.5 डिग्री तक बढ़ सकता है। धरती के बढ़ते तापमान को कम करने के लिए उपाय पहले भी हुए हैं। साल 1992 में हुए रियो ट्रीटी के जरिए सभी देशों से अपील की गई थी कि वो खुद से ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करें। इसके 5 साल बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया। इसके तहत 37 औद्योगिक देशों को कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के आदेश दिए गए, पर अमेरिका ने इस प्रोटोकॉल को मानने से इनकार कर दिया। यही वजह थी कि क्योटो प्रोटोकॉल से कुछ खास हासिल नहीं हो सका। बढ़ते तापमान से ग्लेशियर की पिघलने की रफ्तार उम्मीद से भी ज्यादा तेज है। इससे समुद्र का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, धरती सिकुड़ती जा रही है। विशेषज्ञों को डर है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो पता नहीं कितने ही देश समंदर में समा जाएंगे। पर्यावरण विशेषज्ञों का डर है कि तापमान पर काबू नहीं पाया गया तो कुदरत से बचने वाली तबाही परमाणु धमाकों से भी ज्यादा भयंकर होगी। साफ है कि खुद को बचाने का तरीका एक ही है, कुदरत से खिलवाड़ बंद हो, और इसके लिए पूरी दुनिया को तैयारी करनी होगी। आज तक ब्यूरो।